भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया का सबसे भयंकर और वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। इस डिजास्टर में मरे हुए लोगों की संख्या 15,000 से 20,000 के बीच में बताई जाती है। Say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. वो रेलवे मैन कौन थे जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई? तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा हादसा कैसे होता है और कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। Hellish. So much suffering from India's invisible killer. नमस्कार दोस्तों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं ये इतना बड़ा हादसा कैसे होता है। 8 दिसंबर 1984 रात के ठीक 12 बजे भोपाल के रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भूर्वे और डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे। 1 बजे गोरखपुर बॉम्बे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। तभी दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें जलने लगती हैं और खांसी भी शुरू हो जाती है। अपने सीनियर भूर्वे को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें भूर्वे दिखाई नहीं देते। कुछ ही देर बाद भूर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखते हैं और दस्तगीर उनकी जब सांसें चेक करने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दरअसल बात ये थी कि भोपाल जंक्शन से बस 1 किलोमीटर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में एक भयंकर हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही है। ढेर सारी गैसेस जैसे मिथाइलिन आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सभी गैसेस भोपाल में बहुत ही तेजी से फैल रही है। स्टेशन पर सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन दस्तगीर ही थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की जो ट्रेन थी उसको जल्द से जल्द डिपार्चर के टाइम से पहले ही रवाना कर दिया जाए। इस ट्रेन के डिपार्चर को और 20 मिनट बाकी थे। अंदर बैठे सभी पैसेंजरों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद करके रखी थी और दस्तगीर ये नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को खतरा पहुंचे। इसी कारण से दस्तगीर अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। दस्तगीर जल्द से जल्द स्टेशन मास्टर को कहते हैं कि इस ट्रेन को जल्दी से जल्दी डिपार्चर के लिए रवाना कर दिया जाए और वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ने की जिम्मेदारी वो खुद पर लेंगे। इस टाइम पर बहुत से लोग सो रहे थे। जिनके पास गाड़ी थी वो भोपाल से बाहर जाने लगे और जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो सभी स्टेशन पर इकट्ठे होने लगे थे। भोपाल जंक्शन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बहुत से लोगों की आंखें जलने लगी, खराश होने लगी। दस्तगीर इधर उधर भागने लगते। वो हो सके तो बहुत से लोगों की मदद भी करते हैं। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन पर आए। वही कुछ लोग अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल में आए थे। जितने भी रेलवे डॉक्टर्स और जितने भी डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद थे उनको पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स कभी नहीं देखे थे एक पेशेंट। फैक्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर दूर था हमीदिया हॉस्पिटल। उस हमीदिया हॉस्पिटल में लगभग 1200 बेड्स लगे हुए थे। ठीक 1:15 पर पहला पेशेंट आता है और वो कंप्लेंट करता है कि उसकी आंखों में ईचिंग हो रही है। डॉक्टर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है, पर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। हॉस्पिटल में ठीक 2:10 पर लोगों की संख्या लगभग 4,000 हो गई थी। हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ था और भोपाल जंक्शन पर अलग ही भागदौड़ मची हुई थी। दस्तगीर ने ट्रेन को रवाना कर दिया था। बाद में इन्हें पता लगता है कि एच.एस. भूर्वे दूसरी ट्रेन को निकालने के लिए संकेत देते हुए मारे जा चुके हैं। वे जल्द से जल्द उस ट्रेन को निकालने का प्रयास कर रहे थे। गुलाम दस्तगीर उनकी पत्नी और 4 बच्चों के साथ भोपाल के पुराने शहर में रहते थे और उनका घर सिर्फ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भी भागते नहीं हैं। वो स्टेशन पर डटे रहकर बहुत ही बहादुरी से लोगों की मदद करते हैं। जो भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है कि रुको मत, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो।
डॉक्टर्स को बहुत कठिनाई जा रही थी इस बीमारी का इलाज पता लगाने के लिए। क्या है वो जो गैस लीक हुई है, वो MIC है, फॉस्जीन है, या हाइड्रोजन साइनाइड है, या कुछ और? डॉक्टर्स को लगा कि वो जो गैस लीक हुआ है वो फॉस्जीन होगी, क्योंकि ठीक 3 साल पहले इसी फैक्ट्री में एक और हादसा हुआ था। 1981 में मोहम्मद अशरफ की मौत हुई थी फॉस्जीन लीक होने से। MIC गैस 38 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज होती है और फॉस्जीन गैस सिर्फ 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वेपराइज हो जाती है। भोपाल में दिसंबर की ठंड थी, इसलिए डॉक्टर्स ने अज्यूम किया कि वो गैस फॉस्जीन ही होगी। किसी को भी ये पता नहीं था कि उस वक्त जब वो हादसा हुआ तब वहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री पहुँच गया था। तो वे पेशेंट की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउनडीरर आते हैं 50,000 डोज लेकर उन पेशेंट की हेल्प करने के लिए। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो पेशेंट रिकवर करने लगे। पर यहाँ पर एक दूसरे पेशेंट की मौत हो जाती है इस डोज को देकर, और बाद में आरोप लगाया जाता है कि इस जर्मन डॉक्टर ने उसकी हत्या की है। उस पेशेंट को गलत दवा दी गई थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है। इसी कारण से उस डॉक्टर को वापस भेज दिया जाता है। दी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर ये सोडियम थियोसल्फेट के यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। MN नागू, जो मध्य प्रदेश के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शॉल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज़ करेक्टली एंड कंक्लूसिवली प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी दैट इट इज़ साइनेट पॉइजनिंग। कंपनी ने क्यों एक कंफ्यूजन क्रिएट किया MIC और साइनेट को लेकर? दरअसल बात ये थी कि वो फैक्ट्री पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफ़ेक्ट्स को कम दिखा रही थी। सरकारी अथॉरिटीज़ भी इस कंफ्यूजन में फंस गई और इसके ही कारण बहुत से लोगों की जान गई। उनकी जान बचाई भी सकती थी सही ट्रीटमेंट देने से। फिर जाकर 2003 में गुलाम दस्तगीर का देहांत हो जाता है। इसलिए समझते वो हादसा कैसे होता है। पहले आप समझ लीजिए कि जब मिथाइलिन आइसोसाइनेट और वाटर कांटेक्ट में आते हैं तब बहुत ही भयंकर और खतरनाक गैस फॉर्म होती है। उस फैक्ट्री में MIC स्टोरेज एरिया में 3 सिलेंडर मौजूद थे, E610, E611 और E619। E619 इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था और बाकी के 75% MIC से भरे हुए थे। परमिशन सिर्फ इस टैंक को 50% भरने के दी गई थी। 50% से ऊपर अगर भरा तो ये परमिशन अलाउ नहीं थी। ये सेफ्टी डिवाइस को देखो, इसे स्लिप ब्लाइंड कहते हैं। इसे 2 कनेक्टिंग पाइप्स के बीच में लगाया जाता है ताकि एक पाइप को क्लीन करते वक्त दूसरे में ना जाए पानी। जब केमिकल प्रोसेसिंग एरिया में काम चल रहा था तब थोड़ा सा पानी उस सिलेंडर E610 में चला गया और 500 लीटर पानी वापस जमा हो गया। जब MIC H2O के कांटेक्ट में आया तब इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ और टेम्परेचर बढ़ने लगा कि वो फ्लोर की कंक्रीट वॉल टूटने लगी और MIC चिमनी से बहुत तेज़ी से बाहर आने लगा। इसी तरीके से MIC गैस पूरे भोपाल में फैलती है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट और फॉर्मर यूनियन कार्बाइड ऑफिशियल्स पर ब्लेम डाला जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे, और अगर यहाँ पर सेफ्टी मेजर लिए होते तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।